श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथ पंचाशतमो अध्याय। भगवान कृष्ण तथा बाणासुर का संग्राम। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना। सिर काटने के लिए युद्ध हुए। श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना। बाण का गर्भापहरण और श्री कृष्ण और बाणासुर की मित्रता। उषा अनिरुद्ध को लेकर श्री कृष्ण का द्वारका आना। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, हे सनत कुमार, आपको नमस्कार है। हे मुने, हे तात, आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई। श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध में जृंभणास्त्र से शिव जी के मोहित किए जाने पर तथा बाण की सेना के मार दिए जाने पर बाणासुर ने क्या किया, उसको कहिए। सूत जी बोले, अमित तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र मुनीश्वर सनत कुमार प्रसन्नचित होकर कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास जी, हे तात, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण तथा शिव जी का अद्भुत तथा सुंदर कथा का श्रवण कीजिए। पुत्रों तथा गणों सहित लीला से शिव जी के सो जाने पर वह दैत्यराज बाणासुर कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कुंभांड से घोड़ा लेकर वह महाबली दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण कर अतुलनीय युद्ध करने लगा। उस महाबली दैत्येंद्र बाणासुर ने अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोधित हो घोर युद्ध किया। उस संग्राम में शिव जी से महान बल पाकर महावीर श्री कृष्ण ने बाणासुर को तिनके के समान मानकर बड़े जोर से गर्जन किया। हे मुनीश्वर, बाणासुर की शेष बची हुई सेना को भयभीत करते हुए वे अपने अद्भुत शांगण नामक धनुष की टंकार करने लगे। धनुष की टंकार से उत्पन्न हुए तीव्र नाद से भूमि और आकाश का मध्य भाग व्याप्त हो गया। उसी समय श्री कृष्ण ने क्रोधित हो उस धनुष को कान तक खींचकर बाणासुर के ऊपर सर्पों के समान विषैले अनेक तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा। बलिपुत्र बाणासुर ने उन बाणों को आता हुआ देखकर अपने धनुष से निकले हुए बाणों से उन्हें अपने तक पहुंचने से पहले ही बीच में काट दिया। शत्रुओं को विनष्ट करने वाला वह दैत्यराज बाण पुनः गर्जना करने लगा। तब वहां संपूर्ण यादव भयभीत हो गए और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। इसके बाद बलि के पुत्र महान अहंकारी बाण ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके अतिशूर श्री कृष्ण के ऊपर अपने बाण छोड़े। तब महादैत्यों के शत्रु श्री कृष्ण जी ने भी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपने बाणों से उन बाणों को दूर से शीघ्र ही काट दिया। तब संग्राम में आकुल बलराम आदि सभी बलि यादवों ने क्रोध करके अपने अपने प्रति योद्धा को मारा। इस प्रकार वहां उन दोनों बलि पुरुषों का बहुत समय तक भयानक युद्ध हुआ, जो सुनने वालों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। संग्राम में उस समय गरुड़ जी ने अति क्रोध करके अपने पंखों के प्रहार से बाणासुर की सब सेना को चूर्ण चूर्ण कर दिया। तब अपनी सेना का मर्दन करने वाले गरुड़ को तथा सेना को मर्दित देखकर शैवों में श्रेष्ठ बलवान उस दैत्य ने उनके ऊपर अति क्रोध किया और 1000 भुजा वाले उस दैत्य ने शीघ्र ही महादेव जी के चरणाबिंदों का स्मरण करके शत्रुओं के लिए असह्य महान पराक्रम प्रदर्शित किया। वहां वीरों को नष्ट करने वाले उस दैत्य ने एक साथ श्री कृष्ण आदि समस्त यादवों पर तथा गरुड़ के ऊपर अलग अलग अनेक बाणों से प्रहार किया। हे मुने, बलवान उस दैत्य ने एक बाण से गरुड़ को, एक बाण से श्री कृष्ण को, एक से बलराम को और एक से अन्य लोगों को मारा। उस समय बड़े पराक्रमी विष्णु के अवतार रूप तथा दैत्यों का नाश करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण उस युद्ध में अत्यधिक कुपित हुए और गरजने लगे तथा शिव जी का स्मरण कर अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से अति उग्र पराक्रम वाले उसके सैनिकों तथा उस दैत्य बाणासुर पर उन्होंने एक साथ प्रहार किया। निश्चिंत होकर श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके धनुष, छत्र आदि को काट दिया और उसके घोड़ों को मारकर गिरा दिया। महावीर बाणासुर ने अति क्रोधित हो गर्जन किया और अपनी गदा से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। हे देवर्षि, तब श्री कृष्ण लोक में लीला करने के कारण शीघ्र ही भूमि से उठकर शिव भक्त उस शत्रु के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दोनों में बहुत समय तक घोर संग्राम होता रहा। भगवान श्री कृष्ण शिव रूप थे तथा वह बलि बाणासुर शिव जी के भक्तों में श्रेष्ठ था। हे मुनीश्वर, पराक्रमशाली श्री कृष्ण बहुत देर तक बाणासुर के साथ युद्ध करके पुनः शिव जी की आज्ञा से बल प्राप्त कर अत्यंत क्रोधित हो उठे। तदनंतर शत्रु वीरों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की आज्ञा से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से
बाणासुर की बहुत सी भुजाओं को काट दिया। उस समय उसकी शेष 4 भुजाएं शेष रह गईं और शिवजी के अनुग्रह से वह शीघ्र ही व्यथा रहित हो गया। जिस समय बाणासुर शिवजी के स्मरण से हीन हुआ, उसी समय वीरता को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काटने को उद्यत हुए। तब भगवान सदाशिव उनके सामने खड़े हो गए। रुद्र बोले, हे भगवान, हे देव की पुत्र, हे विष्णु, मैंने जो पहले आपको आज्ञा दी थी, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले आपने वैसा ही किया। अब आप बाणासुर के सिर को मत काटिए, मेरी आज्ञा से अपने सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए, क्योंकि मेरे भक्त के ऊपर यह चक्र सदा ही निष्फल रहेगा। हे गोविंद, संग्राम में मैंने आपको यह अनिवार्य सुदर्शन चक्र दिया है, इसलिए इस विजय चक्र को युद्ध भूमि से लौटा लीजिए। हे लक्ष्मीश, पहले भी आपने यह सुदर्शन चक्र दधीची, वीर रावण तथा तारक आदि के ऊपर मेरी आज्ञा के बिना नहीं चलाया। आप तो योगीश्वर, साक्षात परमात्मा जनार्दन तथा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। इसका अपने मन में विचार कीजिए। मैंने इसे यह वर दे दिया है कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अतः मेरा यह वचन सदा सत्य होगा। मैं आपसे संतुष्ट हूँ। हे हरे, पहले यह अपनी भुजाओं को कुचलाकर अपनी गति भूल गया और गर्वित तथा उन्मत्त होकर इसने मुझसे युद्ध का वर मांगा। तब मैंने उसे शाप दिया कि थोड़े ही समय में तुम्हारी भुजाओं को काटने वाला आएगा और तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। वे बाण से बोले, मेरी आज्ञा से तुम्हारी भुजाओं को काटने वाले भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, इसलिए तुम अब संग्राम से लौट जाओ। और श्री कृष्ण से कहा, वधु और वर के साथ अपने स्थान को चले जाओ। ऐसा कहकर शिव जी उन दोनों में मित्रता कराकर उनको आज्ञा देकर गणों तथा पुत्रों सहित अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार बोले, इस प्रकार भगवान शिव जी का वचन सुनकर अपने सुदर्शन चक्र को लौटाकर अक्षर शरीर वाले विजयी श्री कृष्ण ने अंतःपुर में प्रवेश किया। भार्या सहित अनिरुद्ध को आश्वासन देकर उन्होंने बाणासुर के द्वारा प्रदान किए अनेक रत्न समुदाय को स्वीकार किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को लेकर शिवजी की आज्ञा से कृतकृत्य श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री कृष्ण ने हृदय से शिवजी को प्रणाम कर बलिपुत्र बाणासुर से विदा लेकर कुटुंब सहित अपने नगर को चले गए। मार्ग में प्रतिकूल हुए वरुण को अनेक प्रकार से जीतकर वे आनंदित होकर द्वारकापुरी में आए। इसके बाद गरुड़ जी को विसर्जित कर अपने मित्रों को देखकर तथा उनके हास परिहास करते हुए द्वारका पहुंचकर इच्छानुसार विचरण करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में बाणभुज क्रंतन गर्वा पर हार वर्णन नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ षट पंचाशतमो अध्याय बाणासुर का तांडव नृत्य द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना। शिव द्वारा उसे अनेक मनोभिलिषित वरदानों की प्राप्ति। बाणासुर कृत शिव स्तुति। नारद जी बोले, हे महामुने, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण जी के द्वारकापुरी में चले जाने पर बाणासुर ने क्या किया, इसको आप कहिए। सनत कुमार बोले, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर बाणासुर मन ही मन अपने अज्ञान का स्मरण करता हुआ अत्यंत दुखी हुआ। तब शिव जी के गण नंदी ने रक्त से संलिप्त शरीर वाले पश्चाताप युक्त और दुखी दैत्य बाणासुर से कहा। नंदीश्वर बोले, हे शिव के भक्त बाणासुर, तुम दुखी ना हो। भगवान शिव भक्तों पर कृपा करने वाले भक्त वत्सल नामधारी हैं। हे भक्तों में श्रेष्ठ जो कुछ हुआ उनकी इच्छा से हुआ। इस प्रकार चित्त में मानकर बारंबार शिव जी का स्मरण करो। उन आदिदेव शिव जी में मन लगाकर नित्य भक्तों पर दया करने वाले महादेव का बारंबार उत्सव करो। उसके बाद नंदी के कहने से द्वेष रहित होकर वह दैत्य बाणासुर हर्षित हो धैर्य धारण कर शीघ्र ही शिव जी के स्थान को चला गया। वहां जाकर प्रभु को नमस्कार कर गर्व रहित होकर प्रेम से पूर्ण मन वाला बाणासुर विफल होकर रोने लगा और अनेक स्तोत्रों और स्तुतियों से नमस्कार करता हुआ यथोचित चरणन्यास कर हाथों को चलाता हुआ अनेक प्रकार के आलीढ़ आदि स्थानों को तथा प्रत्यालीढ़ आदि मुद्राओं से शोभित तांडव नृत्य करने लगा। वह सहस्त्रों मुख के बाजों को बजाने, भौं चलाने, सिर को कपाने तथा सहस्त्रों प्रकार से अंग चलाने लगा। धीरे धीरे अनेक प्रकार के नृत्यों को दिखाकर तथा रुधिर की धाराओं से भूमि को सींचकर अपनी गति तथा अहंकार को विस्मृत किए हुए उस महान भक्त बाणासुर ने
चंद्रशेखर शिव को प्रसन्न किया। तब नृत्य गीत प्रिय भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर सुंदर नृत्य करने वाले बाणासुर से कहा। रुद्र बोले, हे बाणासुर, हे बलिपुत्र, हे तात, मैं तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न हुए दैत्येंद्र, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांगो। सनत कुमार बोले, हे मुने। तब शिव जी का यह वचन सुनकर उस दैत्येंद्र बाणासुर ने अपने घाव भरने के लिए वर मांगा। इसके साथ ही बाहु युद्ध के लिए क्षमा, अक्षय गाणपत्य का भाव तथा उस शोणितपुर नामक नगर में उषापुत्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेषकर विष्णु से निर्वैरता और रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त दुष्ट दैत्य भाव का विनाश हो, विशेषकर शिव जी की निर्विकार भक्ति, शिव के भक्तों के प्रति स्नेह तथा सब प्राणियों के प्रति दया भाव हो। हे मुने, उस बाण दैत्य ने शिव जी से इन वरों को मांगकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक शिव की स्तुति की। बाणासुर बोला, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेश्वर, हे दीन बंधु, हे दयानिधे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपा सागर, हे शंकर, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपने प्रसन्न होकर मेरा गर्व दूर किया। आप ब्रह्म परमात्मा, सर्वव्यापी अखिलेश्वर, ब्रह्मांड रूपी शरीर वाले उग्र ईश, विराट सब में व्याप्त तथा सबसे परे हैं। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि, मुख अग्नि, जल वीर है, दिशाएं कान, द्विलोक मस्तक, पृथ्वी चरण तथा चंद्रमा मन है, सूर्य नेत्र, रिद्धि उदर, इंद्र भुजाएं, ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति विसर्ग तथा धर्म आपका हृदय है। हे नाथ, औषधियाँ आपके रोम हैं, मेघ आपके केश हैं, तीनों गुण आपके तीनों नेत्र हैं, आप सर्वात्मा पुरुष हैं, आपका मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय, जंघा वैश्य और चरण शूद्र कहे गए हैं। हे महेश्वर, आप ही नित्य सब जीवों की उपासना करने योग्य हैं। आपका भजन करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य आत्मा के प्रिय ईश्वर आपको त्याग देता है, वह मानो अमृत का त्याग करता हुआ इंद्री के लिए कल्याणकारी विष का ही भक्षण करता है। विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवता, निर्मल भाव वाले मुनि, आप प्रिय ईश्वर से सब प्रकार से शरणागत हैं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर उस दैत्य बाणासुर ने प्रेम से विब्बल अंग वाला हो शिव जी को प्रणाम कर मौन धारण कर लिया। अपने भक्त बाणासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, इस प्रकार कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब शिव जी के अनुग्रह से महाकालत्व को प्राप्त हुआ वह शिव जी का अनुचर बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। हे व्यास जी, सभी गुरुजनों के परम गुरु तथा समस्त पृथ्वी के मध्य में क्रीड़ा करने वाले शूलपाणी शंकर तथा बाणासुर के सुंदर वृत्तांत का कानों को प्रिय लगने वाला वचन मैंने आपसे एक वर्णन कर दिया है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में बाणासुर गाणपत्य पद प्राप्ति वर्णन नामक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ।